हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग में। आज हम बात करने वाले हैं आपका कंप्लीट जो आपका मैप वर्क है आपका क्लास 12 आपका हिस्ट्री का। साथ ही सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ईटे मनके तथा अस्थियों के विकसित उपस्थल है उसके बारे में। और इस वीडियो में आपको सारे के सारे जो चैप्टर्स है उनके मैप वर्क कंप्लीट आपको मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है, क्योंकि बीच में आप अगर स्किप करोगे हो सकता है कि वही चीज आपकी इंपॉर्टेंट हो जो आपके एग्जाम में आ जाए। इसलिए वीडियो के हर एक पार्ट को बहुत बारीकी से समझना है। इस वीडियो में मैंने एक चीज ऐड की है कि आप पहले आपको समझाऊंगा कौन सा लोकेशन कहां है। अगला जो हमारा टॉपिक का जब मैं स्क्रॉल करूंगा तो उसमें हम प्रैक्टिस सेट कर लेंगे। तो अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा लोकेशन कहां है। आपका राखीगढ़ी यहां से शुरू करते हैं तो हरियाणा में आपका जगह है राखीगढ़ी। वो किधर तरफ है, आपका पूर्व की तरफ आपका है तो राखीगढ़ी हो जाएगा। और हरियाणा में जो पश्चिम की तरफ आपका है वो बनावली है। क्या है, बनावली आपका लोकेशन है। अगला देखिए यहां पर है हमारा तीसरा कालीबंगन। कालीबंगन बहुत ज्यादा आता है तो कालीबंगन आपका राजस्थान के बॉर्डर पे मान के चलिए, लगभग राजस्थान में पड़ता है। उसके बाद तीन आपके गुजरात में हम लोग चल लेते हैं तो गुजरात में तीन लोकेशन है, एक धोलावीरा, एक लोथल, एक नागेश्वर। लोथल के बगल में एक और आपका है रंगपुर। अगर आपसे रंगपुर पूछ लिया जाता है तो वो भी लोथल के बगल में लगा दो, काम चल जाएगा। अब हमारे कुछ तीन चार टॉपिक और है। कौन सा, हड़प्पा आपका जो है वो पाकिस्तान के रीजन में, देखिए यहां पर आपका हड़प्पा पड़ रहा है पाकिस्तान में, बॉर्डर पे मान लो लगभग है। कोड दीजिए, ये चोर सा जो निकल रहा है कोड दीजिए, इसके सामने आपका हुआ करता था। और कोड दीजिए बिल्कुल सीध में आपको मोहनजोदड़ो यहां पर देखने को मिलेगा। मोहनजोदड़ो के बगल में यहां पे बालाकोट और बालाकोट के सामने आपका चनहुनरो। ये आपके सारे के सारे लोकेशन है। इनको आप जब बार बार देखोगे, इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आप अच्छे से एग्जाम में कर पाओगे कौन सा लोकेशन कहां पर है। अब थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसा ही आपका पेपर आ जाएगा। भाई ऐसा कोई पेज दे देगा और आपसे नीचे क्वेश्चन पूछेगा क्या आपके इसके सही आंसर हो सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत के दिए गए राजनीतिक रेखा मानचित्र पर सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित पुरस्तर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगन को हमें पहचानना है। देखिए हमने अभी देखा हड़प्पा यहां पर है, हमने अभी देखा जो आपका मोहनजोदड़ो है वो इसी इलाके पे आपका है, और ये लोथल आपका ये इस इलाके में। कहां लोथल कहां है, तो लोथल आपको बताना है। ये देखिए कालीबंगन इसने बोला है तो कालीबंगन जो इलाका है कालीबंगन वाला यहां पे हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये इलाका कौन सा, ये लोथल है, ये क्या है आपका, ये लोथल का इलाका बढ़ जाएगा। इधर की तरफ आपका ये राखीगढ़ी, क्योंकि देखो बनावली पूरी तरीके से कोने में था लेकिन राखीगढ़ी थोड़ा था, राखीगढ़ी आपका हो जाएगा। और इधर अगर कोई लोकेशन आपका है तो यहाँ पे आपका ये तो मोहनजोदड़ो है और नीचे जाके आपका बालाकोट और सामने होता चनहुनरो, क्योंकि यहाँ कोई लोकेशन आपका नहीं है तो ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग इसमें होगी। अगला क्वेश्चन देखिए जो आपके आएंगे वो है राजा किसान और नगर में से। राजा किसान और नगर में सबसे ऊपर अगर हम देखेंगे तो कुषाण वंश आपका कहां है, पाकिस्तान के रीजन में सबसे ऊपर है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे बिल्कुल सीधे में तो शक जो है वो आपके गुजरात में थे और भरूकच्छ एक प्रकार से उनकी राजधानी मान के चली रही थी। सातवाहन कहां थे, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आपके सातवाहन थे। वकाटक उनमें बीच में एक विदिशा उनकी राजधानी मान के चली, विदिशा का आपका लोकेशन कहां है। उसके बाद आपको बताना है मथुरा। मथुरा आपका यूपी में, दिल्ली के जस्ट नीचे जाइए तो आपको मथुरा के बारे में पता चलेगा। साथ ही ये जो इलाका आपका है गुप्त वंश का है, ये आपका गुप्त का है, जो कि श्रावस्ती आपकी जो है वो आपको लगभग बताना है कि श्रावस्ती आपका यहाँ पे लोकेशन में है। गुप्त वंश की जो राजधानी अगर हम कन्नौज की बात करें तो जस्ट नीचे आपका कन्नौज आपका इलाका था। फिर आप बताइए तीन चीजें और, एक आपका है वाराणसी। वाराणसी आपका यूपी में नीचे की तरफ है। वैशाली और राजगीर दोनों आप बिहार में लगा दो, बिहार में एक लाइन वाइज लगा दो आप पूर्व पश्चिम की तरफ तो काम आपका चल जाएगा। उसके बाद नीचे चार और इलाके हैं, चोल, चेर, पांड्या और पुहार। ये लोकेशन जब आप याद करोगे तो आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी एग्जाम में कौन सा पैटर्न आता है क्या। खासकर सातवाहन का बहुत नाम आता है, मथुरा आपका आता है, श्रावस्ती आ जाती है क्योंकि ये आपका बौद्ध से भी संबंधित आपका है, वैशाली और राजगीर जैसे पॉइंट भी आपके आते हैं, विदिशा भी कई बार आ जाती है। मतलब सारे ही इंपॉर्टेंट है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, जो भी आए आप अच्छे से उसको कर लो। अब उसके अलावा देखिए अशोक के अभिलेख का वितरण कहां कहां था, तो टोपरा मतलब आपका दिल्ली में, मेरठ दिल्ली के बगल में, कौशाम्बी आपका यूपी में और सांची मध्य प्रदेश में अशोक के अभिलेख हमें देखने को मिलते हैं। अब इसका प्रैक्टिस सेट में क्या है, इसने यहां पर आपका पूछ लिया तो कौन सा आपका वंश हो सकता है। तो उससे पहले क्वेश्चन को देख लेते थोड़ा सा। तो भारत के दिए गए राजनीतिक आपका रेखा मानचित्र पर प्राचीन आपके नगरों जैसे मथुरा, कन्नौज और पाटलिपुत्र को पहचानना है और जो राजवंश है उनमें ए बी सी को हमें पहचानना है कौन सा राजवंश है। देखिए ऊपर आपका ऊपर हमने अभी क्या पढ़ा था, ऊपर हमने पढ़ा था आपका कुषाण वंश था। यहां पे अगर आपका नीचे उतारा तो ये आपका शक होगा, यहां पे कौन सा होगा, शक आपका होगा। और यहां आपका है तो ये सातवाहन है, कौन सा है, सातवाहन। अब तीन लोकेशन हमें पहचाननी थी, पाटलिपुत्र, मथुरा, कन्नौज। देखो पाटलिपुत्र आपका बिहार में लगा दो, पटना है बिल्कुल यहीं पर। कन्नौज का इलाका आपका जो है ये लगभग मान के चलो यूपी में, यहां लगा दो काम चल जाएगा। उसके बाद एक और इसने लोकेशन कौन सा बोला था, तो तीसरा लोकेशन इसने बोला था हमें मथुरा। मथुरा तो बहुत ईजी है,
दिल्ली के जस्ट यहाँ पे रीजन में आप यहाँ मथुरा लगा दो, आपका बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ये पॉइंट्स आप इसको जब बार बार रिपीट करोगे, थोड़ा वीडियो को बार बार देखोगे तो आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे। दूसरा जो हमारा मैप आता है वो है विचारक, विश्वास और इमारतों से। देखो विचारक, विश्वास और इमारतें आप में, इसमें आपका बौद्ध जी का जो जन्म है लुम्बिनी में हुआ था, तो आपका लुम्बिनी का लोकेशन पूछता है। बोध गया, जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो आपका बीचों बीच जो आपका पाटलिपुत्र का इलाका है वहां बोध गया भर दो। बरहुत और सांची जो है ये आपके जो स्तंभ लेख है, स्तूप है, उससे संबंधित, आपके स्तूपों से संबंधित है। बरहुत आपका मध्य प्रदेश के बिल्कुल पूर्व में है और सांची बीचों बीच आप लगा दो। अजंता जो है वो आपका महाराष्ट्र में इधर पश्चिम की तरफ लगभग जाना खिसकना शुरू हो जाता है, अजंता है। और नासिक बिल्कुल ही आपका उसके बाद है, तो ये लोकेशन आपको याद रखनी है। उसके बाद नागार्जुन, आपका कोंडा और अमरावती। अमरावती बहुत आता है, तो अमरावती देखो यहाँ पे जहां मुड़ रहा हो वहां अमरावती जस्ट ऊपर, और नागार्जुन जो कोंडा है वो उसके सामने यहाँ पर आपको लगाना है। आइए इसको प्रैक्टिस करते हैं कि भैया कौन कौन से याद हुए। ये जो इलाका है ये बिल्कुल मैच आपका जो कर रहा है वो लुम्बिनी से मैच कर रहा है। किससे आपका है? लुम्बिनी। अब आप बोलेंगे बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं, अरे परफेक्ट मिलेगा भी नहीं, आसपास का लोकेशन देखा करो कि किसकी बात कर रहा है, लुम्बिनी है। ये जो इलाका आपका है ये भरहुत है। क्या है ये भरहुत है। और यहां पर अगर इलाका बोल दिया तो ये आपका सांची है। क्या है ये? सांची, सांची कह लीजिए आप इसको। ये तीनों लोकेशन आपको याद रखनी है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है भैया? सारनाथ, अमरावती और बोध गया को पहचानना है। देखो सारनाथ आपका यूपी के रीजन में है, बोध गया आपका जो है ये आपका बिल्कुल बिहार में लगा दीजिए बीचों बीच, और एक और आपका है यहाँ पर अमरावती। मैंने जैसा कहा था जहां पे एक कर्व आ रहा है यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश में अमरावती। तीनों लोकेशन मैंने बता दी, बाकी जो इसके आंसर है वो वही रहेंगे जो मैंने आपको बताया। ये देखिए ये जो सांची यहाँ कोने में है, ये इधर सांची है, ये भरहुत वाला मैंने भर दिया। और उसके बाद आपका जो है इसमें कन्नौज वाला जो इलाका है वो कन्नौज वाला इलाका आप यहां भर दो, क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा था उसको। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपका जो आएगा वो एक राजधानी, आपका एक साम्राज्य की राजधानी आपका विजयनगर साम्राज्य से क्या क्या आपका मैप वर्क आ सकता है। देखो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि कहां कहां लोकेशन है। तो तेलंगाना राज्य में एक ही लोकेशन है गोलकुंडा का। उसके बाद आपका बीदर, बीजापुर, विजयनगर, कोलार और मैसूर, ये पांचों जो लोकेशन है, पांच जो लोकेशन है ये आपके कर्नाटका रीजन में है। याद रखना, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां गोलकुंडा से शुरू करना है जो आपका तेलंगाना में है, लेकिन उसका झुकाव थोड़ा कर्नाटक की तरफ है। कर्नाटक में पहला जो ऊपर की तरफ लोकेशन है वो है बीदर। क्या है? बीदर। बीदर के नीचे है बीजापुर, बीजापुर के नीचे और बीच में जो है वो विजयनगर है। उसके बाद कोलार और मैसूर, ये पांच लोकेशन आपकी कर्नाटका में है। बाकी आपकी 2-3 लोकेशन आपकी तमिलनाडु में भी हैं। एक आपका तिरुवल्ली जो कि तमिलनाडु में है नीचे की तरफ, तंजावुर बीचों बीच आप लगा दो, कांचीपुरम आपका तमिलनाडु में थोड़ा ऊपर की तरफ। ये 3 लोकेशंस आपको कहां मिलेंगी? तमिलनाडु में। और एक लास्ट लोकेशन आपकी है चंद्रगिरी, जो कि आपके आंध्र प्रदेश के सबसे नीचे, मतलब तमिलनाडु के ऊपरी भाग में सीमा पे आप लगा दोगे, आपको मार्क्स परफेक्ट मिलेंगे। अब हमें इसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा कौन सा लोकेशन पूछ लिया भाई। देखो महाराष्ट्र में दोनों लोकेशन पूछा है, तो महाराष्ट्र में जो हमारे लोकेशन थे वो कौन से आपके हैं? इसने अजंता और जो आपके नासिक है उनकी बात होगी। बाकी देखते हैं लोकेशन क्या है। मैसूर कहाँ है? मैसूर आपका कर्नाटका में यहाँ है। गोलकुंडा कहाँ है? गोलकुंडा आपका जो है तेलंगाना में ऊपर की तरफ यहाँ पे, यहाँ भर दीजिए आप, ये रहा आपका। उसके बाद तंजावुर, तंजावुर आपका जो है ये तमिलनाडु में यहाँ बीच में लगा दीजिए, आपको काम चल जाएगा। बाकी जो स्थान 2 कौन से हैं, तो ये आपका अजंता का इलाका होगा और एक नासिक का इलाका आपका पड़ जाएगा। 2 आपके महाराष्ट्र में रीजन में है, ये आपके रहेंगे। मैप है वो विद्रोही राज और 1857 के विद्रोह के अधीन क्षेत्र के बारे में है, जिसमें आपका पंजाब का रीजन है। अवध और लखनऊ आपका यूपी में, यहाँ पे देखिए यूपी में आपका इलाहाबाद नीचे है और बनारस आपका उसके बगल में है। बिहार और पटना आपका बिहार का रीजन ये रहा। बंगाल और कोलकाता आपका बंगाल का रीजन ये रहा। बाकी उड़ीसा देखिए यहाँ पर है। उसके अलावा आपका सिंध का इलाका है। सूरत गुजरात में है। बंबई महाराष्ट्र आपका लोकेशन यहाँ दिखा रहा है। उसके अलावा आपका मछलीपट्टनम जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में है। मद्रास और फोर्ट सेंट आपका, ये सेंट आपका डेविस है, ये आपका तमिलनाडु में है, पर ऊपर की तरफ दोनों आपके लोकेशंस हैं। एक और टॉपिक को समझते हैं इसमें। विद्रोही राज में आपका मेरठ कहाँ है? तो दिल्ली के बगल में आपका मेरठ है। मेरठ के जस्ट इधर देखिए आपका दिल्ली है, इधर दिल्ली है। और उसके अलावा आपका आगरा जो है दिल्ली के जस्ट नीचे जाके आगरा आएगा। और कानपुर आपका यूपी में, इधर बीचों बीच यहाँ लगाओ। और यूपी के बगल में ही आपका लखनऊ है, ठीक है, लखनऊ थोड़ा यहीं लगा दिया उसने। झांसी का जो इलाका आपका है वो यहाँ है, झांसी है ये कौन सा इलाका है? झांसी का इलाका है। जबलपुर का जो इलाका आपका है वो आपका मध्य प्रदेश में यहाँ पर है। उसके अलावा कोलकाता आपका आ सकता है, तो कोलकाता पश्चिम बंगाल ये रहा। बनारस यूपी में नीचे रहा। उसके अलावा बताइए यहाँ पर आपका है लखनऊ वाला। तो ये सारे के सारे रीजंस आपको याद रखने हैं। आप थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। तो इसने ये वाला पूछ लिया और ये पूछ लिया, तो ये कौन से लोकेशंस आपके हैं?
देखो ऊपर आपका यूपी में दोनों पूछ रहा है, तो यूपी में जो दोनों लोकेशन है, एक तो लखनऊ आपका हो जाएगा और एक आपका जो हो जाएगा अवध हो जाएगा। तो ये आपका लखनऊ और अवध की बात लगभग यहां पर कर रहा है दोनों लोकेशंस में, ठीक है। यहां पे आपको बताना है जो प्रैक्टिस सेट में है, यहां आपका लखनऊ है, यहां आपका कानपुर हो सकता है, ये वाला कानपुर हो सकता है और ये वाला आपका लखनऊ होगा मतलब। इसके अलावा देखिए हमें कौन से और पहचानने हैं, तो आप बताइए कि भैया हमें जो पहचानना है वो मेरठ, दिल्ली और कोलकाता पहचानना है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है ये। जो दिल्ली का रीजन छोटा सा आपको जो दिख रहा है दिल्ली है, दिल्ली के बगल में यहाँ मेरठ लगा देते और कोलकाता आपका यहाँ पे। ये सारे के सारे लोकेशन आपके परफेक्ट है। लास्ट हमारा जो मैप वर्क आपका है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपके प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे। सबसे पहले आपका पाकिस्तान में इधर कोने में आपका लाहौर है, लाहौर के बगल में आपका अमृतसर है, लाहौर के बगल में क्या है अमृतसर, देखिए यहीं पर आपका पंजाब के रीजन में है। फिर पाकिस्तान में आपका एक कराची पोर्ट आपका है, तो उसके बारे में दांडी मार्च जो है आपका ये गुजरात में है। गुजरात में ऊपर की तरफ आपका अहमदाबाद है, अहमदाबाद के नीचे खेड़ा है, खेड़ा के नीचे आपका बारडोली है और फिर उसके जस्ट नीचे जैसे आओगे तो महाराष्ट्र में मुंबई पड़ जाता है। उसके अलावा देखो बनारस बार बार आ रहा है, बनारस तो पता ही होना चाहिए। चौरी चौरा जो आपका रीजन है वो यूपी बिहार के बॉर्डर का आफ्टर देखिए यहाँ पे तो यूपी में दिखा रहा है। उसके अलावा चंपारण जो है पूर्वी चंपारण आपका ये बिहार के रीजन में आपको देखने को मिलेगा। अब हमारे क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो सबसे पहले आपसे पूछ लिया कि भाई ए क्या है और बी क्या है। देखो ए जो आपका है फिर ये आपका हो जाएगा अमृतसर, ठीक है, क्या हो जाएगा ये अमृतसर। और जो आपका बी है, बी देखो ऊपर की तरफ है, ये चौरा चौरी हो जाएगा। तो ए क्या हो गया, ए हो गया आपका अमृतसर आपका हो गया। और बी वाला जो है ये चौरी चौरा, ठीक है, चौरी चौरा का जो इलाका था आपका ये वाला आपको पड़ जाएगा। इस बात को आप याद रखने हैं। अब उसके बाद देखिए इसमें और क्या पूछा है, इसने पूछा डांडी, लाहौर और चंपारण। अभी हमने पढ़ा कि जो डांडी आपका है वो गुजरात में है, तो डांडी यहां लिख दो। चंपारण आपका बिहार और जो यूपी है इसके बॉर्डर में मतलब पश्चिम की तरफ बिहार में है। और एक और इसने लाहौर बोला, लाहौर आपका इधर पाकिस्तान में ऊपर तरफ लगा दो, पंजाब के बगल में, आपका काम हो जाएगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप इसको और अच्छे से करना चाहते हैं तो बार बार वीडियो को देखो, उसकी प्रैक्टिस करो और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। इसी साथ दोस्तों जय हिंद जय भारत।